Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is materials, metals and non-metals. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब बाहर से देखने पर मेटल्स कैसी कैसी दिखाई देती हैं या वो कैसी कैसी होती हैं अगर हम उनको फिज़िकली टच करें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस को समझने के लिए आप अगर दो चीज़ें अपने हाथ में लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक तो आप अपने हाथ में साबुन ले लीजिए और एक दूसरी साइड आप कोई स्टोन पत्थर का पीस ले लीजिए या लकड़ी का पीस ले लीजिए। तो आप ध्यान से अगर उसको ऑब्ज़र्व करें तो आप साबुन को इजीली खुरच सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं या एब्रेज कर सकते हैं। पत्थर को खुरचने की कोशिश करेंगे तो आप उसको आसानी से खुरच नहीं पाएंगे। साबुन को आप चाकू से लेकर बड़ी आसानी से काट सकते हैं। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा, तो बड़ी इजीली साबुन जो है वो कट जाएगा। लेकिन पत्थर को अगर आप काटने की कोशिश करें तो वो आसानी से कटेगा नहीं। नेक्स्ट है इंडेंटेशन, मतलब अगर मैं उसको प्रेस करूं तो उसमें आसानी से खड्डा डाल सकता हूं। साबुन में, साबुन को ज़रा सा प्रेस करूं तो आप उसमें थोड़ा सा खड्डा डाल सकते हैं, है ना। क्या आप पत्थर में हाथ से खड्डा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। दूसरा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब हो गया कि अगर मैं एक छोटी सी कील लूँ तो साबुन के अंदर बड़ी इजीली वो आप थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो उसके अंदर चली जाएगी। लेकिन स्टोन के अंदर उसको, कील को बिना हथौड़े के घुसाना, बिना बहुत ज़्यादा फोर्स के उसको इंसर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हार्डनेस बताती हैं। हार्डनेस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब हार्ड कहलाएगा जब हम उसको आसानी से खुरच नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते, आसानी से उसको काट नहीं सकते, आसानी से उसमें खड्डा नहीं कर सकते या आसानी से हम उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये हार्डनेस की तरफ इशारा करती हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं वो है लस्चरस। लस्चरस का मतलब हमारे घर में हमारे पापा मम्मी, पापा जैसे हाथों में अंगूठियां पहनते हैं या जो ज्वेलरी होती है ये सारी की सारी बहुत चमकदार होती है। अगर ये चमकेंगे नहीं तो हम इसको खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे बर्तन हैं, थालियां हैं स्टील में, जब उनको नई नई खरीदते तो कैसे उनमें चमक होती है। तो लस्चरस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है। तो मेटल्स की एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है चमक। ओके, तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी थी हार्डनेस, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लस्चरस। ये चमकीले होते हैं ज़्यादातर, 99%। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं साबुन का टुकड़ा लूँ, उसको हैमर से मारूँ तो क्या मैं उसकी एक शीट बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं एक लोहे की कील लूँ, उसको गर्म करूँ और उसको हथौड़े से पीटूँ तो वो फ्लैट हो जाएगी। तो मेटल्स की मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर मैं उसको हथौड़े से मारकर उसको फ्लैट कर सकूं, उसकी शीट बना सकूं, वो प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। ओके, तो ये भी मेटल्स की थर्ड प्रॉपर्टी है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ड्रॉन का मतलब यहाँ हो गया कन्वर्ट कर देना, टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ओके, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पीट पीट कर, हथौड़े से पीट कर या किसी और चीज़ से उसको स्ट्राइक कर करके अगर मैं उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकूं तो वो मैलिएबिलिटी कहलाती है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड की हम पतली से पतली, मोस्ट मतलब सिर्फ गोल्ड ही ऐसी चीज़ है जिसकी हम पतली से पतली शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को
वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। आप अपने घरों में बिजली की जितनी भी तारें हैं वो सारी की सारी मेटल से बनी हुई हैं। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकें तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो चीज़ मेटल होती है। आप साबुन की तारें नहीं बना सकते। या अगर आप कोयला ले लें, कोयला भी एक नॉन मेटल होता है, तो कोयले को भी अगर मैं हिट करूंगा तो मैं उसकी चादर भी नहीं बना सकता और मैं उसकी वायर्स भी नहीं बना सकता। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकूं, या जिसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं, या जिसको मैं वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकूं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये भी मेटल की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड। इसको बोलते हैं सोनोरस, SONOROUS। मेटल्स आर सोनोरस। इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें से घंटी की तरह आवाज़ आती है, टन टन टन। अगर मैं किसी मेटल को हिट करूँगा किसी चीज़ से, या ऊपर से नीचे गिरा दूंगा, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ट्रिंग ट्रिंग टन टन की। ठीक है, आपके घर में कोई कील होगी, उसको ऊपर से नीचे फेंकिए। एक लकड़ी लो, लकड़ी को ऊपर से नीचे फेंको, तो दोनों की आवाज़ में फ़र्क होगा। वुड भी देखो, लकड़ी भी हार्ड होती है, लकड़ी के अंदर भी आप आसानी से कील नहीं डाल सकते, लेकिन हम उसको पीट पीट कर फ्लैट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लकड़ी जो है वो हार्ड तो ज़रूर होती है, ठीक है, लेकिन वो मेटल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें से टन टन की आवाज़ नहीं आती, उसको आप शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसकी आप तारें नहीं बना सकते। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। किस किस के गुड कंडक्टर्स हैं? दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट मतलब अगर मैं उसको गर्म करूं किसी मेटल को, तो बड़ी आसानी से गर्म हो जाएगा। अगर मैं लकड़ी को गर्म करने की कोशिश करूं तो वो एक एंड से पहले जलना शुरू होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक बर्तन गैस के ऊपर रख दें तो पूरा का पूरा बर्तन एक जैसा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लकड़ी में ऐसा नहीं होता। लकड़ी को अगर मैं आग में रखूँगा तो मैं उस लकड़ी को पीछे से पकड़ सकता हूँ। ठीक है, आपने हैंडल्स देखे होंगे, जो तवा होता है, तवे के हैंडल्स लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो वुड है वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट का। इसी तरह जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लकड़ी के अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से करंट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, उसको भी हम मेटल्स कहेंगे। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स।